अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एशिया बिजनेस वीक प्राइम के साथ मैं हूं उस्मा अशफाक। नजर डालते हैं अब तक की तिजारती और इक्तिसादी खबरों पर। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन की फ्रांसीसी वफ्द से गुफ्तगू। भारत दही एविएशन स्कीम के लिए $31 मिलियन फराहम करेगा, जूनियर एविएशन मिनिस्टर। चीन के प्रॉपर्टी सेक्टर में मार्च के दौरान मंदी रही। सी पैक की अहमियत दीवार चीन जैसी है, एहसन इकबाल। इंडोनेशिया ने फ्रांसीसी सरमायाकारी का खैर मकदम किया। भारत के ऐवान ज़ेरी ने GST पर पेश 4 बिलों की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान गैर रवायती मसनूआत मुतारिफ कराए किर्गिस्तान। जापान तरक्की पजीर मार्केटों में सहूलियात की फराहमी में पेश। इंडियन नेवी ने मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट टोपोलेव 142M को बेड़े से बाहर कर दिया। जाम छोरो पावर कंपनी थर का कोयला इस्तेमाल करेगी। और अब खबरें तफसील के साथ। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने पाकिस्तान फ्रांस बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन की सरबराही में फ्रांसीसी वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं, जिनसे फ्रांस के सरमायाकार फ़ायदा उठा सकते हैं। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं, जिनसे फ्रांस के सरमायाकार फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने ये बात मंगल को ऐवान सदर में पाकिस्तान फ्रांस बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन थायरे फ्लिमलिन की सरबराही में फ्रांसीसी वफ्द से मुलाकात के दौरान कही। इस मौके पर फ्रांस के सफीर, आला हुकाम और फ्रांस की 16 बड़ी सरमायाकार कंपनियों के नुमाइंदे शामिल थे। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान का इक़्तिसादी मुस्तकबिल शानदार है और दुनिया भर के सरमायाकार पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ी मार्केट है और यहाँ सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। इसके अलावा महफूज सरमायाकारी के लिए मौसर कवानीन बनाए गए हैं। भारत के जूनियर एविएशन मिनिस्टर जियान सिन्हा का कहना है कि हुकूमत छोटे शहरों के दरमियान फ़िज़ाई सफ़र को फ़रोग़ देने के लिए माली इमदाद में 2.05 बिलियन रुपए फराहम करेगी। भारत के जूनियर एविएशन मिनिस्टर जियान सिन्हा का कहना है कि हुकूमत छोटे शहरों के दरमियान हवाई सफर को फरोग देने के लिए माली इमदाद में 2.05 बिलियन रुपए फराहम करेगी। इस हवाले से जियान सिन्हा का कहना था, We tried to make flying into these regional airports as affordable as possible. We brought down ATF rates from where they are right now through collaboration with the state governments to 3%. There are no airport charges. And there is a 3-year exclusive on this Udan route that you are getting awarded today. And as a result of that, we were able to bring down the level of VGF, the viability gap funding that was required, to a very, very modest level. भारत ने ज़ाहिर लोगों को फ़िज़ाई सफ़र की जानिब मुतवज्जा करने के गर्ज से सफरी खर्चात को मज़ीद सस्ता करने के लिए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम मुतारिफ करा दी। स्कीम के तहत हुकूमत ने किरायों में कमी की और एयरलाइंस को मुख्तसर फासलों के लिए परवाज़ें उड़ाने की तरफ राग़िब करने के लिए मराहत की पेशकश की। स्कीम में खैर तसल्ली बख्श मरबूत शहरों और इलाकों के दरमियान हर 500 किलोमीटर के रास्तों पर किरायों की कीमत 2500 रखी गई है और ईंधन पर टैक्सेस और दीगर महसूलात कम होंगे। स्कीम में पहले मरहले की बोली में 5 इलाकाई एयरलाइंस एयर डेक्कन, एयर ओडिशा, अलायंस एयर, स्पाइस जेट लिमिटेड, भारत की फ़िज़ाई सफरी मार्केट गुज़िश्ता दहाई में मुकाबले के लिए खुलने के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। टिकट कीमतों में कमी वाक़ई हुई और सफ़र करने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हुआ। इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड, इंडिगो, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज इंडिया और रियासती कंपनी एयर इंडिया लिमिटेड की जानिब से मुल्की परवाज़ों में मुसाफिरों की तादाद 2015 के दौरान 21% इजाफे के साथ 80 मिलियन रिकॉर्ड की गई। ताहम भारत के फ़िक्का सालाना दौरे चीन के सालाना दौरों 0.3 के मुकाबले में 0.04 है और परवाज़ भारी अक्सरियत के लिए नाकाबिल इस्तिताअत है। चीन के प्रॉपर्टी सेक्टर में मार्च के दौरान मंदी का रुझान रहा। PMI बूम बस्ट लाइन से नीचे गिर गया। चीन के प्रॉपर्टी सेक्टर में मार्च के दौरान मंदी का रुझान रहा, जबकि PMI बूम बस्ट लाइन से नीचे गिर गया। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से जारी डेटा के मुताबिक प्रॉपर्टी सेक्टर में परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बूम बस्ट लाइन ऑफ 50 से नीचे गिर गया, अगरचे जायदाद की कीमतों में मामूली बहाली देखी गई। प्रॉपर्टी सेक्टर में PMI के ज़ेली इशारियों के दरमियान कारोबारी सरगर्मियों के इशारे में मार्च के दौरान कमी देखी गई। नए ऑर्डर्स के लिए ज़ेली इंडेक्स में फरवरी से आहिस्ता बहाली देखी गई, लेकिन गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में इसमें तेज़ रफ्तार कमी रिकॉर्ड की गई। इस हवाले से चाइना फेडरेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स परचेजिंग के नायब सदर काइजिन का कहना था, 应该还是处在一个调整期，这2个月的这个房地产的价格，我们监测到是有所回升的，但是回升的幅度不高，或者说回升的幅度在放缓，所以说整个房地产业在这个各个地方、各个城市一城一策的这么一个宏观调控的这么一个大的背景下，总体的运行情况是趋稳，或者在调整的过程中间。 ताहम जायदादों की फरोख्त कीमतों के ज़ेली इंडेक्स में मार्च के दौरान इजाफा हुआ।
वफाकी वजीर तरक्की और मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा कि सीपैक की अहमियत दीवार चीन जैसी है। 2 साल में चीन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सरमायाकारी करने वाला मुल्क बन गया है। एहसन इकबाल से चाइना ऐवान सनत और तिजारत के सीनियर वाइस चेयरमैन और आर्मी बैंक के साबिक चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर जस्टिन येफोलेन ने मुलाकात की, जिसमें पाक चीन ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। एहसन इकबाल ने कहा कि सीपैक के बायस बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ गई है और 2 सालों के अंदर ही तमाम शोबों पर सीपैक के मुस्बत असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। उनका कहना था कि सीपैक की अहमियत दीवार चीन जैसी है। राहदारी मंसूबे के बाद चीन पाकिस्तान में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी करने वाले ममालिक में अव्वल नंबर पर पहुँच गया। इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा दोनों ममालिक के अवाम की मुश्तरका खुशहाली के ख्वाबों की ताबीर का ज़ामिन है। 3 सालों में शरह नमू 2.5% से बढ़कर 4.8% तक पहुँच गई है। चीनी वफ्द के सरबराह डॉक्टर जस्टिन ने कहा कि चीनी अवाम पाकिस्तान को अपना दूसरा घर तस्वुर करते हैं। चीन पाकिस्तान की तरक्की को अपनी तरक्की समझता है। पाकिस्तान में सन्नत के फ़रोग से पाकिस्तान पैदावारी मरकज़ बनकर उभरेगा, इसकी बरामद करने की सलाहियत बढ़ेगी और तजारती खसारे के खतरात हमेशा के लिए टल जाएंगे। इंडोनेशियाई सदर जोको विडोडो ने अपने फ्रांसीसी हममनसब का जकार्ता में इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने सरमायाकारी और इंसदादे दहशतगर्दी के ताउन पर तबादला ख्याल किया। इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो ने अपने फ्रांसीसी हममनसब फ्रांसवा होलैंडे के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तवानाई, बुनियादी ढांचे और रिटेल के शोबों में $2.6 बिलियन मालियत की फ्रांसीसी सरमायाकारी का खैर मकदम किया। होलैंडे के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इंसदादे दहशतगर्दी के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया और फ्रांसीसी दिफाई वजीर जीन ईव्स ली ड्रायन और इंडोनेशियाई हममनसब रायमिज़ार रायकुडू की जानिब से दस्तखत की तकरीब में शिरकत की। इंडोनेशिया में होलैंडे का दौरा, जो कि तकरीबन 30 सालों में फ्रांसीसी सदर का पहला दौरा है, सबसे बड़े जनूब मशरकी एशियाई दौरे का हिस्सा है, जिसका मकसद 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। इनके सिंगापुर दौरे के दौरान होलैंडे ने एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के दरमियान करीबी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर जोर दिया, जिसका इंडोनेशिया हिस्सा है। भारत की ऐवान ज़री लोकसभा ने तारीखी टैक्स इस्लाह के इफ्तिताह के लिए हुकूमत की राह हमवार करते हुए GST पर पेश 4 बिलों की मंजूरी दे दी। लोकसभा स्पीकर स्मृता महाजन ने भारतीय वज़ीर ख़जाना अरुण जेटली की जानिब से तकरीबन 9 घंटे तवील सेशन में बिल के दिफा के बाद बिल में तरमीम की मंजूरी दे दी। पार्लियामान ने 4 बिलों की मंजूरी दी, जिसमें सेंट्रल GST बिल, इंटीग्रेटेड GST बिल, यूनियन टेरिटरी GST बिल और रियासतों के मुआवजे के लिए GST बिल शामिल हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर GST की मंजूरी पर मुल्क को मुबारकबाद पेश की। जेटली 1 जुलाई से नए सेल्स टैक्स के आगाज का मंसूबा बना रहे हैं। टैक्स इस्लाहात जो कि वफाकी और रियासी टैक्सों को यकजा करने का इरादा रखती हैं, इसके निफाज के पहले साल में माशी तरक्की को 0.5% पॉइंट से फरोग देने की तवक्को कर रही हैं। ऐवान ज़ेरीन की जानिब से मंजूर 4 बिल अब ऐवान बाला में पेश किए जाएंगे। मुजवज़ा टैक्स रेट्स 5 से 28% की रेंज में हैं, जबकि 12 और 18% स्टैंडर्ड रेट्स हैं। अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ कि किन रेट्स का इतलाक किस कैटेगरी की अशिया पर होगा। किर्गिस्तान के सफीर ने लाहौर चैम्बर के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि दोनों ममालिक को बाहमी ताउन के लिए नए शोबों की शनाख्त और तिजारत के लिए नई मसनूआत मुतारिफ करानी चाहिए। किर्गिस्तान के सफीर एरिक बिशनबेव ने कहा है कि किर्गिस्तान और पाकिस्तान को बाहमी ताउन के लिए नए शोबों की शनाख्त और तिजारत के लिए नई मसनूआत मुतारिफ करानी चाहिए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर अमजद अली जावा और नायब सदर नासिर हमीद खान से लाहौर चैम्बर में मुलाकात के मौके पर किया। इस मौके पर रिजवान अख्तर शमसी, वकार अहमद मियाँ और ख्वाजा खावर रशीद भी मौजूद थे। सफीर ने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारी का फ़रोग़ किर्गिस्तान हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि किर्गिस्तान में सरमायाकारी महफूज और मुनाफे बख्श है। किर्गिस्तान पाकिस्तान के साथ तिजारती और माशी ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम में इजाफे के लिए ठोस इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तिजारती वफूद का तबादला और सिंगल कंट्री नुमाइशों का इनेकाद इस सिलसिले में अहम किरदार अदा कर सकता है। लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर अमजद अली जावा ने कहा कि पाकिस्तान और किर्गिस्तान बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात के हामिल हैं, मगर बाहमी तिजारत इसके बरक्स है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट के फुकदान समेत वो तमाम मसाइल हल करने की ज़रूरत है जो बाहमी तिजारत बढ़ाने की राह में आड़े आ रहे हैं। लाहौर चैम्बर के नायब सदर नासिर हमीद खान का कहना था कि ज़राअत और लाइव स्टॉक दोनों ममालिक की माशियात में बहुत अहमियत रखते हैं। मोहम्मद नासिर हमीद खान ने मुस्तकिल बुनियादों पर नुमाइशों के इनेकाद और तिजारती वफूद के तबादले की ज़रूरत पर जोर दिया। जापानी कंपनियां तरक्की पजीर मार्केटों में सहूलियात की फरहमी में मसरूफ़ अमल हैं। वियतनाम तेज रफ्तार माशी तरक्की देख रहा है, जिसकी वजह ग्राहकों की कुव्वत खरीद में इजाफा है, जो कि सुपरमार्केटों के इफ्तिताह का सबब बन रही है। तलब में इजाफे ने प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री को फ़रोग दिया है। जनूब मशरकी वियतनाम में डोंग ने प्रोविंस में वाक़ एक फैक्ट्री जो कि रोज़मर्रा के प्रोसेस्ड फूड और गोश्त तैयार करती है, जदीद ऑटोमेशन सिस्टम के साथ सामने आया है। जापानी कौंसिल और डोंग ने प्रोविंस के हुकाम ने इसकी तकमील की शानदार तकरीब में शिरकत की। फैक्ट्री लॉजिस्टिक सेंटर से मुज़य्यन है, जो कि 4 दर्जे हरारत के जोन्स, कमरे दर्जा हरारत, मुकर्रर दर्जे हरारत, रेफ्रिजरेटिंग और फ्रीजिंग में एडजस्ट हो सकती है।
دکانوں پر اس کی ڈیلیوری تک خوراک کے ذخیرے کے لیے جدید کولڈ چین لاجسٹک سروس مستقل درجہ حرارت کے ساتھ دستیاب ہے۔ پروسیسڈ فوڈ سیلر کے طور پر ایون نے مینوفیکچرنگ کمپنیوں تجارتی اداروں کے ساتھ تعاون کیا ہے جو کہ جاپانی معیار کے تیار کھانے فراہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایون ویتنام نے منی اسٹاپ اور ایون گروپ کے سٹی مارٹ کے ساتھ مل کر جاپانی اور ویتنام کی مصنوعات کی ترقی پر تبادلہ خیال کیا اور اس منصوبے کو فروغ دیا۔ اس حوالے سے ایون سٹی مارٹ کے جنرل ڈائریکٹر ہساشی ہاسیگاوا کا کہنا تھا،精密機器のゆえ、落とすと壊れるというのが一般常識でした。会社に、落としても壊れない丈夫な時計というたった1行の提案書を、提出したところ、開発をスタートしましたけれども、基礎実験をした時にメタルケースにゴムがついてれば OK になるだろうと簡単に考えてたんですけれども、バラバラに壊れてしまいました。جاپانی کمپنیاں نہ صرف خوراک کے تحفظ میں بلکہ گھڑیوں کی مینوفیکچرنگ میں بھی نمایاں کام کر رہی ہیں۔ انڈین نیوی نے میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ ٹوپولیو 142M کو 3 دہائیوں کی خدمت کے بعد بیڑے سے باہر کر دیا۔ انڈین نیوی نے جنوبی شہر چنئی میں منعقدہ تقریب میں طویل رینج کے میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ ٹوپولیو 142M کو 3 دہائیوں کی خدمت کے بعد بیڑے سے باہر کر دیا۔ انڈین نیوی چیف ایڈمرل سنیل لامبا نے اراکو نام علاقے میں نیول ایئر اسٹیشن میں تقریب کی صدارت کی۔ اس موقع پر لامبا کا کہنا تھا، Today, while we formally de-induct the aircraft, the squadron should be rightly proud of itself for its extraordinary contributions. TU-142M 1988 میں سابق USSR سے گوا میں ڈبولیم پر انڈین نیوی میں شامل کیا گیا تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا اور تیز رفتار طیارہ جسے الباٹروس بھی کہا جاتا ہے، نیوی کے تمام اہم مشقوں اور آپریشنز کا حصہ رہا۔ TU-142M فلیٹ 12 بوئنگ P-8I میری ٹائم سرویلنس طیاروں سے تبدیل کیا گیا۔ اس حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا، However, in a larger sense, this event also marks a credible transition and a conceptual transformation in the arena of maritime reconnaissance. The squadron and the legacy of the Albatross will be inherited by the P-8I aircraft. یہ ہارپون اینٹی چپ میزائلز، ہلکے وزن کے ٹارپیڈوز، راکٹس اور جدید سینسرز اور ریڈار سے لیس ہیں۔ TU-142M نے مالدیپ میں کیکٹس آپریشن کے دوران اہم کردار ادا کیا اور لبریشن ٹائیگرز آف تامل ایلم کے خلاف ایئر بورن سرویلنس فراہم کرنے کے لیے سری لنکا کے آپریشنل مشنز میں حصہ لیا۔ اس کی سروس لائف کے دوران طیارہ بدلتی ٹیکنالوجی کے ساتھ برقرار رہنے اور انڈین نیوی کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے تبدیلی کے کئی مراحل سے گزرا۔ جامشورو پاور کمپنی اور سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی کے مابین تھر کے کوئلے کی خریداری کا معاہدہ طے پا گیا۔ جامشورو پاور کمپنی اور سندھ ایگرو کول مائننگ کمپنی کے مابین تھر کے کوئلے کی خریداری کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ معاہدے پر JPCL کے CEO محمد صابر حنیف اور SECMC کے CEO شمس الدین شیخ نے دستخط کیے۔ معاہدے کی تقریب منفرد انداز میں کوئلے کی زیر تعمیر کانوں کے قریب منعقد کی گئی۔ جامشورو پاور کمپنی لمیٹڈ سرکاری ادارہ ہے جو جامشورو میں اپنے تھرمل پاور اسٹیشن کے ساتھ ہی کوئلے سے چلنے والے 660 میگا واٹ گنجائش کے 2 پاور پلانٹ نصب کر رہا ہے، جن سے مجموعی طور پر 1320 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ اس منصوبے کے لیے جینکو ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ کو ایگزیکیوشن ایجنسی منتخب کیا گیا ہے، جبکہ جامشورو پاور کمپنی اس منصوبے کی امپلیمنٹیشن ایجنسی ہے۔ واضح رہے کہ یہ پروجیکٹ ایشیائی ترقیاتی بینک اور اسلامی ترقیاتی بینک کی فنڈنگ سے تعمیر کیا جا رہا ہے، جس میں موٹ میک ڈونلڈ لمیٹڈ اور MM پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ نامی کمپنیاں جوائنٹ وینچر کی شکل میں پروجیکٹ امپلیمنٹیشن کنسلٹنٹ کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ ناظرین، جائزہ لیتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے دوران ہونے والی کاروباری سرگرمیوں کا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اس ہفتے کے دوران مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز 100 انڈیکس 511 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 47,577.31 پر بند ہوا۔ آئیے اب ڈالتے ہیں ایک نظر ایشیا اسٹاک مارکیٹ میں رواں ہفتے ہونے والی کاروباری سرگرمیوں پر۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں اس ہفتے کے دوران تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز جاپان نکی انڈیکس 0.27% اضافے کے ساتھ 18,861.27 24,400.80 پر بند ہوا، جبکہ شنگھائی اور تائیوان کے کاروباری حصص کی قیمتوں میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ اور اب کرنسی ریٹس۔ یہ تھی اب تک کی خبریں ایشیا بزنس ویک پرائم میں۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے مزید خبروں کے ساتھ۔ اپنی میزبان عظمیٰ اشفاق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔